हजरात मोहतरम, एक मर्तबा हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी वो शख्सियत हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है और ये 6 लाख हदीसों के रावी हैं। और बुखारी शरीफ वो मुअतबर किताब है जिसको तमाम मसालिक वाले मानते हैं। अहल सुन्नत व अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के हर फरमान को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग रसूलुल्लाह के फरमान में भी शक शुबे में पड़ जाते हैं कि इसका रावी ज़ईफ है, ये हदीस सही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत को ये सआदत हासिल है कि मेरे आका का कोई भी फरमान है वो कमा कहू सच्चा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहीं सफर पे जा रहे थे, तो आपके पास 6 लाख अशरफियां मौजूद थी। कितनी? जरा बोले। 6 लाख अशरफियां मौजूद थी। तो आप कश्ती पर सवार हुए, तो वहां और लोग भी मौजूद थे। उनमें एक डाकू चोर भी मौजूद था। उसने देखा कि ये आदमी बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, लगता तो बहुत बड़ा जय्यद आलिम है, लेकिन इसके पास 6 लाख अशरफियां कहां से आ गई और इसका अशरफियों के साथ क्या ताल्लुक है। तो उसके दिल में बेईमानी आने लग गई। सोच विचार में पड़ गया कि किसी ना किसी तरीके से ये अशरफियां मैं ही ले लूं। सोच विचार करने के बाद उसने दिल में सोचा कि मैं यहां शोर करता हूं, लोगों को कहेगा कि ये अशरफियां मेरी हैं, इसने जबरदस्ती कब्जे में ली हुई हैं। जब मैं शोर करूंगा तो लोग इसको देखेंगे, ये तो सीधा साधा आदमी है, मौलवी आदमी है, आलिम आदमी है, तो इसका अशरफियों के साथ क्या ताल्लुक। लोग मेरे हिमायती बन जाएंगे, मेरा साथ देंगे, लिहाजा अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। तो इस निकम्मी सोच में उसने शोर कर दिया कि लोगों, ये आलिम साहब बैठे हैं, इसके साथ 6 लाख अशरफियां हैं, दरअसल में मेरी हैं, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वो लोग सारे देखने लग गए कि सीरा सूरत बड़ी अच्छी है, नेक आदमी है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसी पूछते हैं। तो अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शोर शराबा देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज अच्छी नहीं है। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कोई चीज अच्छी नहीं है। उन्होंने आहिस्ता से अशरफियों की थैली उठाई, दरिया में डाल दी। अब लोग मंसूबे कर रहे थे किसी ना किसी तरह इनको खराब करें, इनकी इज्जत पर हमला करें। वो इकट्ठे होकर इमाम बुखारी के पास आए, कहने लगे आए इमाम बुखारी, आपके पास सुनाए के अशरफियां हैं, 6 लाख अशरफियां। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूं। देखो, उन्होंने हर तरफ से तलाश किया तो कुछ नजर ना आया। वो बेचारे अब अजीबो गरीब लगने लगे कि हमने इतना मंसूबा भी बनाया, अब हम बेवकूफ भी खुद बन रहे हैं। बहरहाल वो खामोश होकर बैठ गए। वो चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश
आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हजरत इमाम बुखारी के पास आया, आकर कहने लगा, हजरत मैंने बड़ी ज्यादती की है, आपकी इज्जत पर हमला किया है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन एक बात मुझे बताएं। आपने फरमाया, भाई हम तो फकीर आदमी हैं, हमें इज्जत का क्या है, हमारी इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, हम तो सीधे साधे फकीर आदमी हैं, तू बता के तू क्या कहना चाहता है। उसने कहा, जी मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके पास 6 लाख अशरफियां थी। फरमाया, हाँ थी। फरमाया, वो कहां चली गई? आपने फरमाया, मैंने दरिया में डाल दी हैं। उसने कहा, हजरत 6 लाख अशरफियां दरिया में? फरमाया, जहां इज्जत का मामला आ जाए, ये तो 6 लाख हैं, 6 करोड़ क्या 6 अरब होते, मैं वो भी दरिया में डाल देता। तो इंसान को जिंदगी में इज्जत से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं होती। इज्जत के लिए इंसान माल कुर्बान करता है, जायदाद कुर्बान करता है, सब कुछ कुर्बान करता है कि मेरी इज्जत महफूज रह जाए। इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम बुखारी जैसे अजीम मुहद्दिस, उन्होंने भी अपनी पाकीज़गी बयान करने के लिए, इज्जत महफूज करने के लिए अशरफियों को नहीं देखा, ये देखा कि मेरी इज्जत बरकरार रह जाए। ये उन्होंने सही किया है ना जी। समझ आ रही है भाई आपको? अच्छा भाई, उर्दू समझ आ रही है या सराइकी? सराइकी, माशाअल्लाह। हजरत इमाम बुखारी ने 600 अशरफियां दरिया विच इस वास्ते सट्टी कि मेरी इज्जत महफूज रहे, मेरी इज्जत से कोई हमला ना करे। ता अज मेरा आखिरी जुम्मा है, इस्लामी साल दे महीने का भी आखिरी जुम्मा है, ते मेरा भी आखिरी जुम्मा है। कुछ इल्जामात सच्चे या झूठे, ये खुदा को पता, मेरे उत्ते लै गए। मैं अज बजाय तकरीर करन दे उन्हें इल्जामात का जवाब देना चाहना, ताकि मेरे वजन तो बाद चूंकि चना ने ये है वो है, ऐसी बात कोई ना करे कि जनाब ये गाल है तो चले गए, ये गाल है तो चले गए। लिहाजा जेड़े इल्जाम लै गए, मेरा हक है जवाब देने का। सारे बोलो, बाले कनु बगैर बाकी वाले बोलो। सफाई बयान करन दा हर बंदे को हक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना तकरीबन कम अज कम 18 या 19 साल का अरसा जुम्मा पढ़ा है, और इंशाअल्लाह ये तारीखी अरसा है, इतना कोई जिंदगी आके गुजरे सी। 18-19 साल का अरसा छोटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहला जुम्मा आके पढ़ाया है, इस मस्जिद के अंदर 2.5 सफाहन कुल बंदे, कितने 2.5 सफाहन कुल इस मस्जिद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हुण तुहाडे सामने है कि बाहरी मस्जिद भरी होंदी है, सहने च भी बंदे होने। दूजी गाल यह है कि जिस वेले मैं आया, मस्जिद का फ्रंट खाली है, सहन खाली है, मदरसे दे 2 इवें कमरे बने छोटे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तुसा लोगों का है, मेहनत मेरी है। मैं तो अपील करेंदा रही, तुसा अपना हिस्सा मिलेंदे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज 3 मंजिला मदरसा ही बन गए, मस्जिद का फ्रंट ही सिहानी बन गए, हर चीज मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरसा पहले मैं इंतजामिया को आख्या कि मैं मस्जिद तो छुट्टी करना चाहना, मैं खुद जवाब देना चाहना, इस वास्ते कि कुछ शर पसंद लोग जाहिर तो नहीं अंदरी, और जरा कम अंदर थीवे ऊ आखन मुनाफकत। जेरे बंदे दे दिल के अंदर मुनाफकत है, ना उनकी नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है। मैं खुद आख्या कि मैं इजाजत घिरना चाहना, जवाब देना चाहना, मेरा अपना मदरसा है, मैं उठा ही जुम्मा पढ़ाना चाहना। गुलजेब दी कॉलोनी वास्ते मेरे को ऑफर आई है, मैं इन्हों को खुद आख्या है कि मैं इजाजत मंगता, मेरे को इजाजत दो।
मलिक सज्जाद सईदी साहब ने फरमाया जे तक मेरे विच साह है तुसा जुम्मा इत्था पढ़े सो। मैं कि मलिक साहब ये जरूरी नहीं, मेरे को इजाजत दे इवें खिलते हंसते वनू पाए। बल पिछले साल कुछ लोगों ने कारी मुनीर सईदी साहब नाल मुआयदा किया जुम्मे के बारे में। मेरे को पता चलिया, मैं खुद वाल हाफिज मुहम्मद बाद शेख साहब को और मलिक साहब को आख्या मैं जवाब देना चाहना, मैं चाहना कोई भी जवाब ना दे, मैं खुद जवाब दे देवा, उस दे विच मेरी इज्जत है। मलिक साहब ने फरमाया तो आको मैं आखे कि जे तक मैं हाँ तुसा आराम दे रहो। पिछले जुम्मतुल मुबारक ते जुम्मा पढ़ावन कनु पहले कुछ दोस्तां दे मेरे को फोन आए कि जनाब तुहा को पता है कि तुम्हारी जुम्मा तू छुट्टी होंदी पई है। मैं कि यार परेशान तो वह बंदा थी वे जिंदा कोई जरिया माश ना होवे, कोई आमदन का हिसाब किताब ना होवे, जिंदा सिर्फ जहन ये होवे मेरे को रोटी टुकर मिलसी दा इथों मिलती है। अस तो फकीर बंदे हैं, तवक्कली बंदे हैं, साको ए पता है कि रब साको पैदा किते तो उडेवना भी है, इथों नहीं तो कहीं मैं बस उडेरे सी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत और फखर नहीं करेंदा, तहदी से नेमत और तकरीबन अक्सर हजरात में बैठे जिन्होंने मेरे को साढ़ के प्रोग्राम करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब दा शुक्र है अज तक मैं प्रोग्राम की फीस कोई नहीं मुकाई। कोई बंदा के कहीं पैसे मुकान में जुर्मदार अल्हम्दुलिल्लाह ना ए दिल च रखे, न फीस मुकई है, न फीस दे तवक्कर रखे, ए तवक्कर रखे जाए रब पैदा की रोजी देवनी है। उसके अलावा 18 साल दे अरसे दे अंदर मैं इंतजामिया को मुतालबा नहीं किया मेरे को 10,000 तनख्वाह होवे या 50,000 तनख्वाह होवे, मेरे नाल जो कुछ है दें दरियन मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के घिंदा रही। 18 साल दे अरसे दे 1200 तो तनख्वाह शुरू थी ते पिछले महीने 4 की तेने ई तो पहले 3700 तनख्वाह मिलती रही है। कितनी? हालांकि मेरे दोस्त आदे हैं कम अज कम तेरी यार 20,000 तनख्वाह तो हो सी, मैं तो यार रब जरा कुछ देंदा पे बहु देंदा पे, लेकिन अज दसेंदा ही वास्ते पिया कि शायद लोगों के जहन चो कि पता नहीं सारी मड्डी कारी साहब खा के चला गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी के उत्ते शिकवा नहीं किया, रब के उत्ते भरोसा कीते कि रब ने मेरे को सब कुछ दिता है, वो खुदा देवन जावे उनके खजाने कमी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलवी जरूर हाँ, लेकिन रब दे तवक्कल करे ना, कुरान दे सदके नाल, रसूलुल्लाह दे वसीले दे सदके नाल अल्लाह ताला में कोई इतना दिते कि मैं सोच विचार भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गड्डी कार अपनी है, मोटरसाइकिल मेरा अपना, ट्रैक्टर मेरा अपना है, जमीन को पानी देवन की बोर मेरा अपना लगा है। ये रब दा करम है, मेरा कुछ नहीं। इस वास्ते मैं कहीं जा पैसे दे नजरिया नहीं रखा, न तांग रखिए, न फीस की बात है मैं तकरीर करके वापस आवे ना 5-5 6 महीने बाद आके आदम सी तो नजराना बदला सी तुसा तो चले आया वे। मैं कि जनाब मैं तो जल्दी ही चला, मैं इस वास्ते कहीं की तांग नहीं रखी, अल्लाह की तांग रखी है। दूजी बात 18 साल के अरसे के अंदर तवज्जो दी गल बड़ी कीमती है। हुण भी तवज्जो दी बात है जो गल तो कोई याद आ सी 18 साल के अरसे के अंदर सिवाय जियारत हरमैन शरीफैन दे मेरा कोई जुम्मा नाका कोई नहीं। 18 साल के अरसे के अंदर जिस वेले हज ते गया या उमरे ते वजना पौंदा है, पाकिस्तान तो बाहर होना जिस वेले वो एक मजबूरी है। मैं पाकिस्तान दे विच रह के कोशिश की कि जुम्मा नाका न थी वे। क्यों? बाद औकात जुम्मतुल मुबारक दा मुहर्रम को भी आवेंदे, दा 12 रबियुल अव्वल को भी आवेंदे। मेरे को भी 10,000 दे आफर आन कि जनाब अज जुम्मा साको दे 10,000 रुपया दे सो जुम्मा पढ़ावन दा। लेकिन मैं यो को जदम कि यार मेरा जमीर मलावत करे दे कि मैं पैसे की खातिर जुम्मा छोड़ के तुहाडे कोल आवां।
वरना पैसा तो हर कहीं को प्यारा है। वो क्यों ना मैं हम इस वास्ते कि अगर मैं इत्थू की बजाय बई जाते 8,000 10,000 मुका के जुम्मा पढ़ावण वञा हा, पहले नंबर दे में कुछ झूठ मारना पवे इंतजाम को। जनाब मेरी गड्डी खराब थी गई है, मैं बीमार थी गया, मेरे नाल बड़ा मुआमला बन गए, लिहाजा मैं अज नहीं आ सकता जुम्मा पढ़वा छुड़ाए। इवें गाल है ना। और बोली वाली कौन बोलो तो सही। झूठ मारना पवे कि जनाब मेरी गड्डी खराब हो गई है, मैं बीमार हो गया, फलाना बीमार हो गया है, बड़ा बड़ा जोड़ के झूठ मारना पवे तो वल मेरा कूड़ फब्या। मैं इस वक्त सोचा 10,000 को दफा करो, सच बोलो क्या जरूरत है। जरा रब जनाब वाला 10,000 बई जो तू दे सकते इथों भी दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत तौर दे 18 साल के अरसे के अंदर मैं कोई प्रोग्राम जुम्मा लड़ी का नहीं था, बल्कि कारी मम्मा यार साहब मौजूद हैं, ये अक्सर कोलखानी आ जाने मेरे को जुम्मे वाली बार फोन करने से आज कोलखानी है। मैं कि यार जुम्मा लेडी मैं प्रोग्राम कोई नहीं खींचता हूँ, इमें के जहनी टेंशन रही है जुम्मा पढ़ावन की खातिर। दूर दराते में तू रस्ते गड्डी खराब हो है, क्यों परेशानी की मैं नहीं वेंदा, मैं इन्हों को मना करें प्रोग्राम जुम्मा ना किया करो। लेकिन कोई प्रोग्राम इन्हों के करीब होना मन भी खिंदा। बरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तहदीस नेमत तो रब दा करा, मैं अज तक लालच नहीं किया, रब मेरे को इवें बहु कुछ देता पाए। बाकी जितने खुतबा हैं तुसा खुद हथ मौजूदा बन गिनाए, जेड़े खतीब दा मर्जी आवे जनाब तो 5,000 देन सारे को जुम्मा पढ़ाओ, ठीक है सही आते पे फोन कर दे सन जनाब मेरा प्यू बीमार थी गए, मेरा गड्डी का एक्सीडेंट थी गए, जो कुछ भी बहरहाल आके जुम्मा छोड़ के वो चले वैसे। लेकिन मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया कि 18 साल के अंदर पाकिस्तान दे विच रह के मैं तकरीबन कोई जुम्मा नहीं छोड़िया। पाकिस्तान तो बाहर मजबूरी है। तीजी गाल पिछले जुम्मे में कुछ जरा जुम्मा पढ़न तो बाद कि जनाब एंड दा जुम्मा तुहाडी छुट्टी हो सी। मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु पढ़ के मैं कि जनाब पहले जिस वेले मैं खुद जवाब देना उस वेले कबूल ना किया, हुण खुद जवाब देंदे पे इनकी वजह ताकि मैं चला जो वजा लोग पूछन भाई क्यों चले गए, मैं उन्होंने को क्या आखा। जने जी गाल है कि राणा इमरान शमशाद ने तो मदरसे वास्ते दिते 10,000 रुपया भक्कल भेड़ दे, लिहाजा ही तू सारी आमदन दे कमी आती पई है, इस वास्ते छुट्टी करेंदे पे हैं। मैं उठा जवाब दिते हवे साहब शेख बेचन, मैं के ए अल्लाह दे तवक्कल दा न थी आवल पैसे ते तवक्कल थिया। अल्लाह दे तवक्कल है कि जेरा बंदा 10,000 इत्था देंदे 10,000 मेकू देंदे बई जाए तो देंदा उसी फजल मॉडल चु बे लोग भी खेलवें दावत इस्लामी वाले जमात इस्लामी वाले बे भी तो खेलवें उहदे नाल तुहाडे चंदे दे उत्ते असर नहीं पिया, आमदन दे कमी नहीं पई, सिर्फ मेरे 10,000 देवन नाल कमी आ गई है। समझ आती पई है जी। मैं कि जी बिया उजुर जने बिया उजुर है कि जनाब बंदे घट गए। मैं कि जनाब जदा मैं आया उस वेले 2.5 सफा बंदे दहन हुण अंदर ही सिहानपुर होंदे बारू सिहानपुर होंदे ये बंदे किथों आवे ने, जबकि बगैर पूछे इमाम दे कोई काम इंतजाम नहीं कर सकती। इमाम इमाम होंदे जेरा इमाम को नौकर समझे उदी कोई नमाज भी कहनी होती, जेरा इमाम को गुलाम समझे नमाज दोबारा पढ़े। बगैर इजाजत छोटी मध्य जुम्मा शुरू किया गए, आखिर उत्थू दा असर पवना तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा उत्ता होवन के बावजूद इत्थे बंदे बरकरार हैं। वल में को एक रिपोर्ट ये मिली है कि कोई साहब ने आके जनाब ए मलक इमरान को 10,000 रुपया मलक इमरान ने दिते कारी साहब को, ते कारी साहब चुप करके चाह के चले गए, ही वजह तो छुट्टी थी नहीं पई है। एक लतीफा है बनया होया, एक बंदा गया मंझ खरीदन, मंझ खरीद करन गया, मंझ दा फल मर गया, उन्होंने गड्डे भी यही खड़े थे, खोती का बच्चा उन्हें ला ला के रात को पकड़ के दे दिता। चलो भाई घिन के चला वे जैसे घिन के आ गया घर, मंझ दे डुआ का टाइम थिया, बछेरे को छोड़ा,
हुण मंझ रिंगे दे ओ हींगे। जट परेशान थी है कि वजह क्या है। मैं पैसे भर के खीर बन की देखे ना, खीर दा खीरे ता रिंग दी है ते ओ हींग दे। हाथ जोड़ के दे सही दा खीर मुकद्दर दा बोली दा हिक्का बनाओ सा। सही दा खीर मुकद्दर दे बोली दा हिक्का बोलो। कोई आदे इमरान को 10,000 घिन जे, कोई आदे राणा इमशाद क्यों दिते। इदा शुक्र है मैं ये जुम्मा पढ़ा के अपनी वजाहत पिया करे ना, वरना मेरे बाद पता नहीं कितने कितने इल्जामात लगे ना। इमरान खड़ा थी गड़ भाई, खड़ा हो जा भाई। कोई 10,000 दिते मैं को, सारे दे खड़े मुंह दे, कोई 10,000 नहीं आया। नहीं मैं को दिते ना मैं को किथे। इस तो इलावा 10,000 राणे शमशाद ने मेरे मदरसे वास्ते क्यों दिते। मैं उनको अपने मदरसे दे जलसे वास्ते दी दावत। मैं उनको किया ही फोन, उन्होंने आख्या मैं इस वक्त लाहौर हाँ, मैं इंशाअल्लाह कारी साहब को मिल सा। मारना ने अबू बकर दे हाथे तू 20,000 रुपया के दिते। 20,000 दे विचों आके 10,000 कारी साहब दे मदरसे दा, 10,000 इस मदरसे दा है। मैं उस वेले वजाहत करके ऐलान किए कि 10,000 बक्कल बेर दे मदरसे दा, 10,000 इस मदरसे दा। इन्हें में कोई शक शुबा रह गया। हुण जरा तवज्जो दो, ये आखिरी गालियां, जुम्मा मेरा आखिरी है, लेकिन मैं ये चाहता कि मेरे बाद कोई जबान खोल के जबान दराजी ना करे, अपने नमाजा बर्बाद ना करे, क्योंकि कांड पिछू थींगे मुनाफकत, मुंह दे हकीकत होंगी है। कोई बंदा गाल करना चाहते सामने करे, मेरे बाद जरा गाल करे सी वो खुदा दा ही देवनेदार उसी, रसूल दा ही देवनेदार उसी, क्या मतलब मेरा हाथ उसी उदा घरे पान उसी। हुण जरा तवज्जो दी वाहे। 10,000 रुपया राणी इमरान शमशाद ने मैं को दिता है। इंतजामिया को 10,000 नजर आ गए। प्रोफेसर साहब जदा फौत होए 2.5 लाख रुपया तकरीबन उन्होंने कोल मदरसे दा है। अज तक साबित नहीं थी 2.5 लाख की दे गए। 10,000 की पुछीन थी सकती है, 2.5 लाख की नहीं थी सकती। बोला ना सही, पुछीन थी सकती है। हाथ खड़े करके आखो जरे चाहते हो कि हर मस्जिद का हक मिलना चाहिए है। अगर 1,000 10,000 होवे उस दे उत्ते जनाब वाला खतीब साहब को नोटिस पेश किया बने कि जनाब 10,000 क्यों गया उस मदरसे। 2.5 लाख रुपए का अज तक प्रोफेसर साहब दे अपने जाती पैसे ओही महफूज, जायदाद ही महफूज, घर का सारा मुआमलात महफूज, मदरसे के पैसे क्यों गायब हो गए। क्या कोई चोर लुट के जा गया है। अगर चोर लुटिया तो सारी मंडी लुटिया, मदरसे का पैसा 2.5 लाख वापस नहीं आया, आज तक वापस नहीं आया। मैं वेदा पिया, मेरा आखिरी जुम्मा है, मस्जिद इंतजामिया को आखसा ये पैसे अगर तुसा चुप कर गए क्यामत नहीं, पैसा तो जवाब देना पोसी, क्योंकि लोगों की अमानत है। ये जेरे लोग चंदा दे दिन इन्होंने लोगों की अमानत है। 2.5 लाख रुपए का हाल ही तक हिसाब किताब कोई नहीं आया। अगर इंतजामिया को जरूर हिसाब गिनसे, वरना खुदा जाने ए जाने मैं बरी जिम्मा। बिया गाल कलीन वास्ते पैसे इकट्ठे किए तकरीबन लाख रुपया। बल दोबारा कलीन वास्ते में कोई ऐलान वास्ते आखे गया, मैं ऐलान किया, लेकिन इंतजामिया को पूछा कि पहले वाले पैसे किए गए। तेने जनाब उडे एक मस्जिद बन पे उनके उत्ते ला दिते ने। शरीयत की कोई इजाजत नहीं कि एक मस्जिद का पैसा दूजी मस्जिद लगे। जेड़ा बंदा अपनी मर्जी नाल एक मस्जिद का पैसा दूजी मस्जिद ले दे, वो घरों पैसा भर के मस्जिद हक अदा करे। ये इंतजामिया मस्जिद की मकरूज है। अगर वो लाख रुपया वापस ना घिनसन तो क्यामत दरी ए मस्जिद इन्हां दा गरेबान पकड़े सी कि मेरा पैसा शर्रत जायज कोई ना आई। ये खाली गाली नहीं पिया करेंदा, ये मसला नहीं फतवा बैठा देना। दुनिया के जड़े मुफ्ती को पूछ के जवाब दे हो सा। एक मस्जिद का पैसा दूजी मस्जिद दे वाल आज तकरीबन 2000
14 के अंदर मलिक सज्जाद सईदी साहब ने मेरे को आख्या जनाब मदरसे का रिकॉर्ड चेक करो, इनकी आमद खर्च क्या पई थी है, लोग गाली करें। मैं ते हाजी कलीम भुट्टा मौजूद है, तकरीबन 2 बंदे मैं भी मौजूद हैं। मैं रिकॉर्ड चेक किया, जिस दे अंदर हफ्ते का लिखा होया चंदा, जरा रोड ते दुकाना दुखी नहीं देन, कहीं जाते 300, कहीं जाते 400, कहीं जाते 600 हफ्ते का चंदा, ये सारा रिकॉर्ड चाहिए। मैं आख्या जनाब मेरे को तो रिपोर्ट मिली है कि 300-400 एक दा थी दे के इथों ला के चुंगी तक, चुंगी तो बाईपास ते तुसा दा हफ्ते दा लिखी खड़े हो। जनाब इहो चंदा है। मैं जरे उस हिसाब को चेक किया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क आया। मैं साइन कोई ना किया, फाइल वापस करके दे दी है। 2.5 लाख दे 1.5 लाख 4 लाख रुपया मस्जिद वाला, 5 लाख रुपए तक खुर्द बुर्द हो गए, करप्शन हो गई है। ओ कहीं को नजर नहीं आया तो 10,000 क्यों नजर आ गए? अफसोस। सीधा मैं को आखे ना कारी साहब असा भी खतीब रखना चाहते हैं, इल्जाम लावन की क्या जरूरत? बिया एतराज कि जनाब कारी साहब साढ़े अंदरूनी मुआमलात दे विच खलल पे ने। मेरा कोई बन्ना साझा है किसी नाल, दीवार सांझी है, मेरी इत्थे कोई जदाद पई है, मैं अंदरूनी मुआमलात ते चक्कर देवा। वो चक्कर केड़े हैं मैं तो दसी वना। अंदरूनी मामलात दे चक्कर हैं जनाब वाला। मैं सीधा गाली करे ना, वरना यह भी है तेरा दे जनाब तुसा तकरीर दे विच गुस्से विच आ वेंदे हो। भाई इहो इतराज है यार, ये इतराज है भाई, गुस्से च क्यों आना? मैं कहीं को मंदा कटे। 18 साल दे अंतर से दे अंदर कोई बंदा आके खड़ा थी कि मेरे को कारी साहब ने मंदा करे, खड़ा थी नहीं है कोई बंदा। अगर कहीं नहीं सारे हाथ खड़े के आखो मैं किसी ने मंदा नहीं कटिया, सारे बाहर आले भी कोई मंदा नहीं कटिया। जनाब तुसा तकरीर जो गुस्से में आ वेंदे हो, गुस्सा केड़ा है मैं दसावना चाहना। गुस्सा ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर शेरो शायरी भी कर सकदा, लोगों के मिजाज के मुताबिक कर सकदा, लोगों को खुश करने इडू शेर मार जनाब अला जिक्र करबला करके डू हंजू अपने सट्टा डू ताजा सट्टा सारे मजमे में धाड़ उसी क्या करी से कमाल कर रही है। लेकिन जुम्मे का मकसद ये नहीं होता, जुम्मा का मकसद है घर आए वे कुछ अमल करके वनो, कुछ समझ के वनो। वो गुस्सा केड़ा होता है कि मैं गुस्से दे विच आदम के धी बिधावना जायज कहे नहीं। क्या दामी मुसलमान को धी बिधावना परना के रुसावना, बोलो तो सही। तकरीर आदम सूद खावना, भीमा कलीसी करावना, शराब पीवना, जनाहा करना, रिश्वत खावना, ये सारे चीज़ा हराम है। हुण गुस्से दे विच आदम ये गाल सही है या गलत है? ओए बोलो तो सही। इन्हां दा मिजाज क्या है? सारा दा नहीं, जेड़े चंद शर पसंद हैं उन्हां दा मिजाज है कि असां शराब पीऊं कारी साहब के माशाअल्लाह असां जो वञूं पकड़ के सीने नाल है जिद्दियत भाने मसीह तरह दे वणू कारी साहब सारे तारीफा करे। मैं इस जबान को कटवावना कह नहीं क़यामत दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे दी उलमा दा जबान कट्टा वे सन, कैंची दे नाल लगामा चढ़ा वे सन। सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह उलमा को लगामा चढ़ सन, उलमा दा जबाना कटी सन, चोरा दा ना कटी सन, बदमाशा दा ना कटी सन, उलमा दा। फरमाया हाँ, जेरे उलमा कुशामती लोगा दे मिजाज दे मुताबिक फतवे दे सन, लोगा को खुश करने वाली तकरीर करे सन, उन्ना को लगामा चढ़ सन। सरकार ने फरमाया कुर्बे कियामत मेरे मिंबर ते बादर ते भोलू नचसन। ओ कौन होसन? बद किरदार उलमा होसन, जेरे मिंबर ते बाहन दे लायक भी कोई ना होसन, लेकिन मिंबर ते बह के
बजाय अल्लाह रसूल की तारीफ दे लोगों को खुश करे सन। मेरा ये मिजाज कोई नहीं, ना मेरा ये ज़मीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शोर कोट वास्ते नहीं, प्रोग्राम दे काफी हजरात बैठे कुलखानिया दे मिलादा दे, मैं तो मिलाद दे हक की गाल कर छुड़े ना। मैं तो मिलाद ले तो लाल तो काम नहीं किया। क्यों कि चादरिया की जिंदगी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जरा आलिम हक की गाल करें दे क़यामत दी मैं मुहम्मद को सीने नाल ले सा। जरे मेरे को मेरा रसूल सीने नाल ले सी, मेरे को तुम्हारे सीने की क्या जरूरत है। बिया आखिरी गाल ते आखिरी इतरार जने सी तुसा तकरीब बहुत सख्त करें दे हो कि कुछ लोग इो जे हैं जेरे दूजा मसलक रखे ने उन्हां को बड़ी तकलीफ थी है। ये गाल सही है कि मेरे आवन को पहले इस मस्जिद तबलीगी जमात वाले बिस्तरे चा के आंदे हैं। उस वेले तबलीगी जमात को खुली छुट्टी है, लेकिन जनरल रहीर शरीफ को अल्लाह सलामत रखे इन तबलीगी जमात दे पाबंदी ला दी है। और शोरकोट वाले यही सुन गिनो कि मतन कोई जनाब वाला बद मजहब के हाजरी साहब दसा को मसीह आवन ना देने, लिहाजा असा तो चले गए, असा वन के देर ला दूं गैरत का सबूत नहीं वाए। रहील शरीफ ने ऐलान किया है जेड़ा जनाब वाला बिस्तरे बाधा को मसीह मिले सी मुतवल्ली को नाल चाहिए। बहरहाल मैं जिस वेले आया तबलीगी जमात वाले बिस्तरे चाके आते हैं, मैं आया बैठे मैं सारी इंतजामिया कोई प्रोफेसर साहब जिंदा हैं। मैं के प्रोफेसर साहब गुलाम फरीद अजरी दे होने तबलीगी जमात बिस्तरे अंदर कोई ना से पहले इन्हों को बाहर कटो वाल जुमा पड़े सा, उन्होंने को बाहर कटवाया, मैनू धमकियां मिलिया, कोई मेरे जाती झगड़ा आई बोलो दे सही, कोई जाती तनाजा है, मसलक की खातिर कुर्बानी दी है कि मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। रसूलुल्लाह दे गुलाम भी उठाई मौजूद हो, मैं रसूलुल्लाह दे गुस्ताख उठाई आगे पढ़े। शेरे बबर खुदा ने ऐसा बनाया मुझको, मैं बद मजहब धमकिया करो नहीं डरिया आज तक मसलक दे जच्चा रहा। क्यों कि शेरे बबर खुदा ने ऐसा बनाया मुझको, शेरे बबर खुदा ने ऐसा बनाया मुझको के बद मजहबों के मैंने छक्के छुड़ा दिए हैं, के बद मजहबों के मैंने छक्के छुड़ा दिए। आखिरी गाल, हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन इमामत दे शरायत दे विचों मैं कुछ चीज़ां दा सामने चाहना बहार शरीयत मुस्लिम दे अंदर मौजूद हैं। उन्हें को चाह के दिखा है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो ज्यादा इमामत दे लायक ओ बंदा है जरा मुत्तकी परहेजगार होवे, जरा शक शुबहात कनु दूर रहंदा होवे, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हदीस नेमत और आधा भी कि मैं हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। तो साजो कारी साहब तो हर बंदा दे दलील देवन की खातिर नकाश साहब जरा खड़े हो जाओ। ये मोमिना ट्रेवल एजेंसी का मालिक है। पिछले फिर 56 बंदा मेरे नाल उम्र ते गए। इस बंदे ने जले पैकेज बनावन पे मेरे को किसी कारी साहब तारे घर दे 9 बंदे हैं, मैं उनको डिस्काउंट देना चाहना। मैं कह यार मेरे को डिस्काउंट की जरूरत कहीं नहीं, अव्वल तो ला के आखिर तक सारा का इको पैकेज बना। हाँ भाई मैं गल जेरा पैकेज मैं कह दूजा दा बने वह बना, मेरे को डिस्काउंट की जरूरत कह नहीं, मेरे को मदीने वाले सरकार की जरूरत है। मैं लोगों का पैसा घेन के सरकार को वजह सरकार आखिर लोगों की बदी डाला है बते क्यों। हालांकि तशरीफ रखो, हालांकि मेरे वास्ते शरण जायज है, पेट्रोल सड़े नाम आनाम बेनाम पासपोर्ट चाह के देनाम शरण जायज है, मैं पेट्रोल का खर्चा कटा हा, लेकिन मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया
कि जरा मदीने वाला सड़ेंदा पे खर्चा ही हूं पूरा करने। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खादे हराम दे करीब नहीं गया। व रसूलुल्लाह ने फरमाए इमाम ओ होवे जरा तहज्जुद गुजार होवे। मैं तहदीस से नेमत हो रहा था, तहज्जुद भी पाबंदी नाल इशराक अव्वाबीन तक मुकम्मल अल्लाह दे उनके प्यारे महबूब की शरीयत अमल दी कोशिश करे ना। सिर्फ अफसोस ही चीज है मैं कोई इवें चाखे ना जनाब संबिया खतीब रखी थे तुसा तशरीफ है गिनो जेरे इल्जामात हैं। बहरहाल अगर कहीं साहब को मेरे उत्ते कोई एतराज होवे हुण गाल करे, मेरे बाद कोई गाल ना करे सी। अगर मेरे बाद कोई करे सी तो खुदा रसूल दा देवनेदार हो सी। क्या मदरी खुदा रसूल को भी जवाब देना पोसी, मेरे को भी देना पोसी। अगर कोई नहीं अल्लाह तो आपको सलामत रखे, साजा तुहाड़ा इज्जत हमेशा बरकरार रहें, साजा मोहब्बत जी में हैं इंशाअल्लाह ताला इवें दे इवें रासन। लेकिन ए जेरे मैं जवाब दिते ये मेरा हक है। वरना मेरे बाद लोग कोई आख्या जनाब मदरसे का पैसा खा गए, कोई आख्या मस्जिद का पैसा खा गए, कोई किहो जे इल्जाम लाव्या। मैं इस वास्ते जवाब दिते मी बाकी तुहारा मुहब्बत को तुहारे खुलूस को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे कि 18 या 19 साल का थोड़ा अरसा नहीं बड़ी मोहब्बत के नाल गुजरे इंशाअल्लाह ताला। वलवी में मिलते रहूं, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ।